बुरे समय के लिए तैयार रहो। एक बार की बात है, सुरेश नाम का एक जवान लड़का था। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और एक बड़े ट्रांसपोर्ट सर्विस देने वाली कंपनी में मैनेजर की नौकरी ज्वाइन कर ली। सुरेश अपनी पहली नौकरी से बहुत खुश था। अब वह अपने सारे सपने पूरे कर सकता था। उसका बचपन से ही अपनी खुद की एक लग्जरी कार का सपना था और अब यह सपना उसे और ज़्यादा सताने लगा था, क्योंकि खुद ट्रांसपोर्ट कंपनी का मैनेजर होते हुए भी उसके पास कोई कार नहीं थी। उसने हाल ही में नौकरी करना शुरू किया था, इसीलिए उसके पास कार लेने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। फिर भी एक दिन उसने अपने पिता से इस बारे में चर्चा की और कार को लेकर अपने विचार पिता से कहे। उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम एक कार लेना चाहते हो, लेकिन अभी खरीदना जल्दबाजी होगी। सुरेश ने उत्तर दिया, जल्दबाजी? मैंने सोचा था कि आप मेरे इस फैसले से बहुत खुश होंगे। पिता ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ मेरे बेटे, लेकिन तुमने हाल ही में अपनी नौकरी शुरू की है। तुम्हें भविष्य में आने वाली कठिन समय के लिए कुछ पैसा बचाना चाहिए। इसके अलावा कार खरीदने से पहले कुछ समय इंतजार करना चाहिए और कुछ पैसे डाउन पेमेंट के लिए भी बचाने चाहिए, ना कि इसे पूरी तरह से ऋण पर खरीदना चाहिए। ओह पिताजी, आप बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं। जब मुझे अभी कार मिल सकती है तो मैं इंतज़ार क्यों करूं? ज़िंदगी 4 दिनों की है और ये सिर्फ एक बार मिलती है। मैं पैसा बचाने में समय वेस्ट करना और अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहता। और आप कौन सी कठिन समय की बात कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मैं अपनी नौकरी खो सकता हूँ? क्या आपको मेरी काबिलियत पर शक है? सुरेश ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी क्षमता पर संदेह नहीं है। मुझे यकीन है तुम जीवन में जरूर सफल होगे, लेकिन हमें हमेशा सबसे पहले बुरे के बारे में तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि हमेशा इंतज़ार करो। कुछ समय या वर्ष तक प्रतीक्षा करो और आपात स्थिति के लिए कुछ पैसा बचाओ और साथ ही अपनी कार के डाउन पेमेंट के लिए भी कुछ पैसे बचाओ, पिता ने समझाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बुरे समय की बात कर रहे हैं। मैंने कमाई शुरू करने के लिए बरसों तक इंतजार किया ताकि मैं अपनी कार खरीद सकूं। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, विजय ने जाने से पहले कहा। विजय ने कार लोन लेकर आगे बढ़ने का फैसला किया और उसने ऋण के लिए आवेदन किया और उसे तुरंत मंजूरी दे दी गई। अब वह अपनी कार का मालिक था। उसे सफलता महसूस हुई अब और उसका सपना पूरा हो गया। एक दिन जब वह उठा तो उसने एक नए वायरस के बारे में खबर पढ़ी जो पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया था। वो संक्रामक था, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा था। इस नई बीमारी का कोई इलाज नहीं था और यह सब देखकर वह हैरान रह गया। हर कोई डरा हुआ था। धीरे धीरे यह वायरस हर देश में फैलने लगा। सरकार ने यात्रा पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। अचानक यात्रा उद्योग ध्वस्त होने लगा। एक सीन मालिक ने सुरेश को नौकरी से निकाल दिया। वो टूट गया। उसने कभी इस स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। उसके पास कोई बचत नहीं थी। इसके अलावा उसके पास अपने कार ऋण का भुगतान करने के लिए पैसे भी नहीं थे। सुरेश को रात की नींद हराम हो गई थी। उसे अपनी कार छोड़नी पड़ी। स्थिति इतनी खराब थी कि उसे अपना जीवन चलाने के लिए अपने दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े। उसे अपने पिता की सलाह याद आई और उसे कुछ भी बचत ना करना और बहुत अधिक खर्च लेने की अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। फिर मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।